हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। हमारे डेरिवेशन का जो नाम है वो है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो आप लोगों को हम सबसे पहले बता दें, हमने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया है। क्या बताया कि जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है। क्या होता है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ई से ही तो प्रदर्शित किया जाता है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उस वैद्युत द्विध्रुव को उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। आई बात समझ में? एक बार अगेन सुन लीजिए कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। वह बलयुग्म उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक, अब यहां पर हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से। हमने यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2l है। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होगा F, वो कितना होगा? वो होगा आपका QE। आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा था, E बराबर कितना होता है? F/Q। तो यहां से अगर आप F की वैल्यू फाइंड करोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? QE आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो F बराबर QE होगा। इस क्षेत्र के अनुदिश जो कार्य करने वाला बल होगा वो F बराबर QE होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य करने वाले बल का मान निकालेंगे तो वो भी आपका F बराबर QE होगा। लेकिन यहां माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य करने वाला जो बल होगा वो इस प्लस क्यू आवेश के कारण कार्य करने वाले बल के क्या होगा? विपरीत होगा। यानी बलों के परिमाण तो समान होंगे लेकिन आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, तो चूंकि दोनों परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हैं, इसलिए ये क्या करेंगे? ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये बलयुग्म क्या करेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, जिसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है टो। और टो बराबर होता है दोनों द्विध्रुवों में से किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये दूरी। ठीक है, और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक है, जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, और टो बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो टो का मान निकालने के लिए बल तो आपको पता है कितना कार्य कर रहा है? F बराबर क्या होता है? QE बल कार्य कर रहा है, और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, अर्थात आपको ये दूरी फाइंड करना है। तो ये दूरी फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे एक आपका त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर नाम डिनोट कर देना, इसको नाम दे देना क्या? इसको नाम दे देना P, इसको नाम दे देना O, और इसको नाम दे देना N। ठीक है, तो यहां पर एक त्रिभुज बन जाएगा PNO। ठीक है, लिखोगे त्रिभुज PNO में। अब PNO जो त्रिभुज है वो एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये यहां पर आपका कैसा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या निकालना है? लंब निकालना है, और लंब निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमें ये लंब की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ON। ये लंबवत दूरी हमें निकालना है, ON की वैल्यू, और बटे कर्ण कितना है हमारा? 2l है, तो 2l लग देंगे। तो यहां से 3l मल्टीप्लाई करेंगे तो ON की जो वैल्यू आ जाएगी 2l का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2l साइन थीटा। तो जो लंबवत दूरी आ गई वो कितनी आ गई? 2l साइन थीटा। यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी रख देंगे 2l साइन थीटा।
ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद यहाँ टाउ इक्वल टू बल कितना था, F बराबर क्यू ई, तो यहाँ पर Q इंटू ई रख दीजिए और इंटू में आपका 2L साइन थीटा। अब यहाँ से देखें तो टाउ इक्वल टू इसको हम ले सकते हैं E और उसके बाद 2L और Q पास पास लिख लिए 2QL, उसके बाद E लिख लिया इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, गुणे में आगे पीछे हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आगुण जो P होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P इक्वल टू 2QL होता है, ठीक है। हमने वैद्युत द्विध्रुव आगुण की परिभाषा बताई थी ना, तो यहाँ पर 2QL के स्थान पर कितना रख दोगे, P रख दोगे, तो ये जाएगा P और उसके बाद E और ये हो जाएगा साइन थीटा। जहां पर जो थीटा होता है वो इस द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक आया टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहूँ, इसका वेक्टर रूप देखिए, यहाँ पर जो वेक्टर रूप होता है वो आपका होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब ये होता क्यों है मैं बता दूं, देखिए जो टाउ है वो भी आपकी एक सदिश राशि है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी आपकी एक सदिश राशि है, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो भी एक आपकी सदिश राशि है, ठीक है। इसलिए इसका वेक्टर रूप हो जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर अगर इसके मात्रक की बात करें, टाउ का मात्रक क्या होता है, ठीक है, जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है, ये भी तो इसी वक्त यहाँ पर निकाल लें। तो मात्रक की अगर बात करें तो टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो लंबवत दूरी कितनी है हमारी 2L, और दूरी को किससे लिखते हैं, मीटर से, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर यहां पर इसके बीमा की बात करें तो बल की बीमा क्या होती है, MLT-2 होती है, कितनी होती है, MLT-2 होती है। और अगर मीटर की बीमा की बात करें तो मीटर की बीमा होती है L, तो इसकी बीमा हो जाएगी M, L का मल्टीप्लाई L स्क्वायर और T की पावर -2, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, ML स्क्वायर T की पावर -2, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, ठीक है, जो वो क्या करता है कि उस वैद्युत द्विध्रुव को उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर हमने निकाला बल गुणे लंबवत दूरी, क्या निकाला, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। बल हमारा कितना है, F। अब जो बल कार्य कर रहा है वो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन जो माइनस क्यू आवेश के कारण बल कार्य कर रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। दोनों बलों के परिमाण तो सेम है लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, जिसकी वजह से ये एक बलयुग्म बनाते हैं, और ये बलयुग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बोलते हैं। इसलिए हमने टाउ इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी सूत्र लिया। अब लंबवत दूरी हमने इस समकोण त्रिभुज से निकाल ली, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़, तो लंब ON हमने मान लिया और कड़ हमारा 2L हो गया, तो ON की वैल्यू आ गई 2L sin थीटा। ये वैल्यू हमने लंबवत दूरी के स्थान पर रख दिया और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL पढ़ा है, तो P के 2QL के स्थान पर P का मान रख दिया, तो हमारा जो व्यंजक आ गया टाउ बराबर PE sin थीटा। मात्रक लिख देना न्यूटन मीटर और बीमा ML स्क्वायर T की पावर -2। अब यहां पर हम इनकी स्थितियां भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, इनकी स्थितियां क्या हो सकती हैं। अगर इस बलयुग्म को जो है इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तब आपका प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 स्थितियां हैं, जरा इनको ध्यान से देख लेते हैं। यहां पर हम थोड़ा रफ करते हैं, जरा ध्यान से समझना इधर, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो हमारा जो फार्मूला आया है वो टाउ इक्वल टू आया है PE sin थीटा। कितना आया है, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। तो स्थितियों में पहली स्थिति ये हो सकती है कि ये वैद्युत द्विध्रुव यदि इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इस स्थिति में तो टाउ निकालेंगे तो हो जाएगा PE और साइन थीटा के स्थान पर 0 रख देंगे, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो ये आपका PE का गुणा आपका 0 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस स्थिति में जो आपका प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। दूसरी स्थिति हमारी क्या होती है, इसे आगे हम थोड़ा रफ करते हैं, दूसरी स्थिति भी जान लेते हैं। दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। लंबवत रखने का मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो यही सूत्र लगाएंगे टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो PE और sin थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो ये टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE। तो आप देख सकते हो कि इस स्थिति में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है तो आपका जो
प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का मान आया क्या है, अधिकतम आया है। तो जब भी याद रखना कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण जो आएगा वो अधिकतम आएगा। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, ये भी यहां पर जान लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में रख दिया जाए, ठीक है, अर्थात इसकी डायरेक्शंस को बदल दे, तो डायरेक्शंस बदलने पर जो आपका एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख देंगे तो टाउ इक्वल टू हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर 180 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा पीई साइन 180 डिग्री। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये आपका टाउ इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं या किसी भी पद से गुणा करते हैं तो वो आपका 0 हो जाता है। तो साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो टाउ इक्वल टू 0। अर्थात जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में रखते हैं तब भी हमारा जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है वो आपका न्यूनतम होता है। ठीक है, और समांतर रखते हैं तब भी न्यूनतम होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति में रखते हैं तब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होता है, और उस स्थिति में जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है वो आपका टाउ इक्वल टू पी यानी अधिकतम होता है। आई बात समझ में? तो ये थी प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण की 3 कंडीशंस और डेरिवेशंस हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब यहां से आपका चैप्टर समाप्त होता है और आप लोगों को कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जो है आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देंगे भी। तो चलिए